लो जी, अपनी टोयोटा रेडी है भाई नवे टायर डलवाने के लिए हैं। पर आप हो गए विक्रम भाई, इसमें तो इतने बढ़िया अलॉय टायर डले हुए हैं, इसमें चेंज कराने की क्या जरूरत है भाई। तभी तो मैंने ये कहा है कि भाई ये रेडी है डलवाने के लिए। किसके अंदर भाई साहब? टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। और वो किसकी? अपने करण सहगल भाई की। तो भाई करण की गाड़ी के अंदर आज अपने को कराने हैं टायर अपग्रेड। और मैंने कहा था उसको कि भाई ये वाले डलवा ले, ये चेक कर ले, ये दो ऑप्शन है और तू जाके डलवा ला। बोला भैया साथ चलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, टाइम निकालो। मैं बोला एक दो दिन बाद देख ले। बोला एक दो दिन बाद तो फिर कर्नल साहब का बर्थडे है। मैं ये बात भी ठीक है भाई। मैं चल ठीक है भाई, निकालते हैं तेरे लिए टाइम। तो मैं बोला फिर थोड़ा 12 बजे तक आ पाऊंगा, थोड़ा काम को निपटा के। बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 तक आ जाओ। वैसे 11 बजे डिसाइड हुआ था पहले पर मेरे को सुबह कहीं जाना पड़ा, तो इस करके भाई फिर अपना ने 12 डिसाइड कर लिया था। मैं 12 सवा 12 तक मैं पहुंच जाऊंगा। अभी एक बार गूगल लगा लेता हूँ उसके घर का, और ट्रिप मैंने सेट कर दी है दोबारा। मैं बस वो ये जब भी निकलता हूँ ना, जिस चीज़ के लिए निकलता हूँ उसके लिए फिर से सेट कर देता हूँ। तो सुबह मैंने चलाई थी और सिटी की माइलेज देख लो, 12 km पर लीटर। सही है ना भाई, बढ़िया। और भाई लास्ट ट्रिप पे जब मैं आया था ना, तो डीएफ हल्का सा कम हुआ था ना, वो देखो भाई दोबारा से ठीक हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो मतलब हल्का सा ऊपर नीचे कर देता होगा, पर ठीक है भाई। डीएफ कंजम्पशन अब अपनी गाड़ी की नॉर्मल है। अब मेरे घर से करण के घर की दूरी पड़ती है भाई तकरीबन 30 किलोमीटर, 29 ये दिखा रहा है, 30 किलोमीटर है। मैं गुड़गांव के इस कोने में रहता हूँ, ठीक है, और वो गुड़गांव के दूसरे कोने में रहता है। वो भाई रहता है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, और हम रहते हैं भाई गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। तो ये पूरा यूँ लगा लो कि पूरा शहर काट के आना पड़ता है, और पूरा शहर ही काट के जाना पड़ता है। और भाई अपने को जाना भी उस तरफ ही है। तो मैं बोला मैं यार मैं आ जाता हूँ, तू खाम खाम पहले मेरे को लेने आएगा, फिर हम वापस वहाँ जाएंगे, फिर छोड़ने आएगा। तो खाम खाम में ना रास्ता लंबा पड़ता है, लंबा भी क्या है, टाइम भी वेस्ट होता है। और ये चीज़ ना स्कूल कॉलेज के टाइम पे अच्छी लगती थी, जब हम करते थे ना किसी दोस्त का काम के लिए जाते थे। ओ भाई तेरा काम है, तू आएगा लेने के लिए, ठीक है, मेरा काम है तो भाई मैं जाऊँगा भाई लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ना तब होती थी। अब यार इतने बड़े हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखो समय की किल्लत भी बहुत होगी आजकल। अब टाइम इज इक्वल टू मनी कहते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई जो चीज़ सही हो ना, प्रैक्टिकल हो, वो चीज़ वो कर लेनी चाहिए। अब वो खाम खामे इधर आएगा उधर जाए, तो उस चीज़ में खाम खामे टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होएगा। जाना मैंने उसके साथ ही है, तो मैं यहाँ से उसके घर तक चला जाऊँगा तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा भाई, क्या नहीं? तो आप भी अगर थोड़ा सा इस चीज़ में रहते हो ना यार दोस्तों के साथ, ओ भाई तेरा काम है तू आएगा, इधर से रूट होता तो वो आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर अगर जिस वे का रूट बनता है ना भाई, उसमें चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है, हाइलक्स है, स्कॉर्पियन का ही बता दूंगा भाई, ठीक है, उसका टायर साइज भी लगभग 18 इंच के आसपास ही रहता है। तो आपको हाईवे पे ज़्यादा चलते हो तो कौन सा डलवाना चाहिए, हाईवे और कच्चे पक्के पे चलते हो तो कौन सा चलवाना चाहिए, और अगर आप चाहते हो ओल्ड टेरेन टायर लेकिन कंफर्ट हाईवे टेरेन का चाहिए, तो वो टायर भी हम आपको बता देंगे। दो टायर वैसे मैंने सोच रखे हैं उसके लिए। और भाई जो योकोहामा है भाई बहुत कम चला भाई करण का। अब पता नहीं क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो चल के देखेंगे, टायर दिखाऊंगा आपको कि क्या हालत हो रखी है उस टायर की। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। और द्वारका एक्सप्रेस वे भाई अपना ये स्पीड कैमराज है ना, ये एक्टिवेट है भाई, तो अपना देख के चलाना। गाड़ियों की जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है यहाँ पे, और जो ट्रक्स बसेस है कमर्शियल व्हीकल है, इनकी भाई 80 की स्पीड है। तो अगर ओ भाई साहब यो क्या हो रहा है भाई, क्रेटा वाला, ओ भाई तो अंकल जी थे, खतरनाक अंकल जी थे भाई, फुल रॉन्ग साइड चलाते हुए आ रहे हैं खतरनाक तरीके से। मैं ओवरटेक करने चक्कर में था, मैं तो देखा ये तो सामने से यम के दूत आ रहे हैं तो भाई नजर गड़ाए रखनी चाहिए रोड के ऊपर, देखा? सही है, चलो कोई नहीं। अंकल जी भूल गए भाई रास्ता, कोई लेन भटक गए, सीधा चले आते, आगे जाके कट मार के आ जाते। फिर कोई बात नहीं भाई, अंकल जी को हम समझा नहीं सकते, उल्टा हमें ही समझा देंगे। भाई ये गुड़गांव में ना सोसाइटीज़ तो बन जाती हैं, लेकिन इन सोसाइटीज़ से पहले ना इनकी सड़कों का इतना बुरा हाल होता है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऐसा है, मतलब आप अपनी सोसाइटी से बाहर इधर उधर देखोगे ना, बस कोई सिविक सेंस है ही नहीं भाई। क्या ही देख लो, देख लो, मैं करण के पास कितने सालों से आ रहे हैं, मतलब देख रहा हूँ, मतलब ये सड़क थोड़ी सी पक्की तो हो गई, पर पानी कीचड़ एज इट इज़ है। बताओ, धोई धाई गाड़ी गंदी हो गई, और मान लो घर से कोई धो के गाड़ी निकले, उसकी तो भाई निकलते ही कहना अरुण पवार का धैपोला हो गया भाई, धैपोला। चलो जी, हाइलक्स मैंने यहाँ पार्क कर दिया है, विजिटर का भाई अपने को टैग मिल गया इस पे। यार गाड़ी सारी सही हो ना, और उसके टायर सही ना हो। यार तूने टायरों की हालत क्या बना रखी है यार, टायर गंजे हो गए हैं, उम्र के साथ मेरे बाल नहीं जा रहे, टायर हो गए पूरा गंजे हो गए हैं। ये इतनी जल्दी होने तो नहीं चाहिए थे यार।
जिस हिसाब से हमने योकोहामा लगवाया था। X5 में जो मेरे टायर लगे हैं, हाँ। X5 में ज्यादा पावर, सब कुछ ज्यादा, मैंने भगाई भी है पूरी स्पीड पे, वो 28,000 चले हैं, ये 30,000 में घिस गए थे ऑलमोस्ट। कितनी चल गई टोटल गाड़ी? अब 42। मैं 10,000, उसकी भी कहानी बताऊं, मैं 10,000 चलाई है, पापा से मेरी डांट पड़ चुकी है, टायर फट गया था। कर्नल साहब ने भाई साहब इसको छक्के डांट लगाई है भाई। पर देखने में अच्छा अभी बचा तो हुआ, पर भाई इसमें ना ये देखो ये कट वट, मतलब योकोहामा का टायर पता है क्या भाई, पिछले कुछ टाइम से ना इतना खराब आ रहा है कि जब नया लगता ना तो बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में 20,000 किलोमीटर तक को बढ़िया मजा दिया होगा तेरे को, है ना? मैं स्पीति लेके गया था, फिर उसके बाद मनाली गया हूँ, बट ये पर आप देख लो लास्ट 10-12 हज़ार से, क्योंकि मैंने बहुत आराम से चलाई है, तब ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, नहीं तो 30,000 रुपये ऑलमोस्ट ऐसे था टायर। कर्नल साहब की फेवरेट गाड़ी है, उसमें टायर इतने बढ़िया नहीं दे रखे, बता यार। ये एक ठीक बचा हुआ है, ठीक है, ये HT वाला है इसका, पहले वाला जो साथ में आया था, ठीक है। बाकी देखता हूँ इसके कैसे हो रखे हैं इधर के टायर हैं तो अभी, पर ना इनके यार इतनी जल्दी गंजापन जो है ना, ये ट्रेड जो ये ख़राब हो गया इतनी जल्दी, ये गड़बड़ है यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ टाइम से ना दिक्कत सी आ रही है योकोहामा में। ये तो यार योकोहामा के टायर मैंने ही बहुत चलाया, और ये जियोलैंडर 80 तो GO15 बहुत चलाया भाई। चलो करा के लाते चेंज, क्योंकि भाई अगर गाड़ी के टायर बढ़िया नहीं तो गाड़ी कुछ खास नहीं, मतलब बढ़िया ही नहीं। देखो उसके देखो टायर कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। करण जैसे तेरी गाड़ी के टायरों की हालत हो रखी है ना, वैसे तेरी गाड़ी का इंटीरियर भी बड़ा बोरिंग सा लग रहा है यार। कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्यों तोड़ा यार? ऐसे तो सफर नहीं कटेगा यार, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर लगाऊंगा भाई इन्वॉल्व का स्पार्क। और जैसे भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, जैसे फ्रेश फ्रूट तेरे को अच्छे लगते हैं काट के, फ्रेशनेस आती है ना बॉडी के अंदर, तो सेम फ्रेश फ्रूट वाली फ्रेग्रेंस भाई आपको मिलेगी इन्वॉल्व के स्पार्क के अंदर। और ठंडे पानी के छपके लगाने में कितना मजा आता है ना। पर ये बताओ सर, सूंघने पे भूख तो नहीं लगेगी? ना 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 ना, भूख नहीं लगेगी, खुशबू आएगी, शरीर तरोताज़ा हो जाएगा, एनर्जी आएगी, गाड़ी चलाने में मजा आएगा। ये भी ठीक है। तो अगर आपको भी चाहिए भाई ऐसी ही ताजगी भाई अपनी ड्राइविंग के दौरान, और कोई भी आपकी गाड़ी में बैठ के कहे अरे यार बोर है और ये लगाओ, तो अरे भाई साहब क्या लगा रखा है, तो उसका मजा ही अच्छा है भाई। बाकी आपको ऑर्डर करना है इन्वॉल्व सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट उसको स्कैन करके भी सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। अब हमारा सफर अच्छा जाएगा ताजगी के साथ। और चाहे आपकी गाड़ी 5 सीटर है, 7 सीटर है, जितनी भी बड़ी है या छोटी है, सबके अंदर भाई मस्त काम करता है भाई। द्वारका एक्सप्रेसवे रहने का फायदा तो है। लेफ्ट भाई, लेफ्ट कहाँ जा रहा है? जहाज बना रखा है तूने, है इन्वॉल्व क्या लगा है, गाड़ी उड़ा रहा है भाई अभी नए नए टायर उतरे हैं क्या? तो मैं वही कह रहा था भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे में रहने का फायदा ही हो गया। 1 घंटे के अंदर भाई हम रोहतक पहुंच गए, बताओ। 1 घंटा? हाँ 1 घंटा। 1 घंटा 5-10 मिनट लगा ले बस, इतना ही समय लगा हमारे को। तो नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है भैया, टायर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, जो सस्पेंशन शॉकर चिमटे पे दाब आनी है सारी उस पर आएगी। तीसरी बात है भैया, टायर में जो डेप्थ है ना वो mm है 10। इतनी डेप्थ अभी किसी भी टायर की कंपनी में नहीं। सस्पेंस खोले, टायर है कौन सा? वो बाद में देख लेंगे क्या है सस्पेंस बता तो दे, अब टायर कौन सा है, क्वालिटी तो बता दी। या वो इनकी रेंज है फ्रेडस्टीन, जो अपोलो का टायर BMW Audi मर्सिडीज से अप्रूव्ड है, वो इनकी रेंज है फ्रेडस्टीन। वो सिलिकॉन बेस्ड टायर है, नॉइजलेस टायर है, आवाज जैसे अपना मिशलिन का आता है सिलिकॉन बेस्ड, सेम चीज है। पर एक बार चारों टायर दिखवा तो दे। वो कोई नहीं, मैं चेक जाता है। और वो आप HT डालेंगे हाईवे टायर, उसमें लाइफ तो है ही। लाइफ तो जब आप 2-3 साल के बाद उतारोगे, जब बात होगी लाइफ क्या है, बहुत अच्छी लाइफ है, पर उसमें आवाज़ का, कंफर्ट का बहुत अंतर है। इससे ज़्यादा चलेगा? 42,000 चला है अर्जुन योकोहामा। हमने स्कॉर्पियो एन में से, स्कॉर्पियो एन का सस्पेंशन फॉर्च्यूनर के आगे कहीं स्टैंड नहीं करता। उस गाड़ी में से हमने टायर 75-80,000 पे उतारा है, पर उतारा जब है अगर 5,000 पे अलाइनमेंट, 10,000 पे क्रॉसिंग होगी तो कोई नहीं, वो मैं इसको मैसेज डाल दिया करूँगा। वो तो हर बहुत जानदार चीज़ है, उसमें आपको इशू नहीं है। इसकी भी तहकीकात करनी पड़ेगी, ये खराब कितना कम चला है। वो अर्जुन करेगा कंपनसेट कर लेंगे वो तो आप। चलो ले भाई, हमने नए टायर की पन्नी फाड़ के निकलवाया है, ठीक है। तो आपको टायर दिखा देता हूँ। वेडस्टीन पिंजा 265/60 R18, ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो अपना टोयोटा से आता है ये साइज़। वो 265/60/18 उसका हो गया। अपोलो एप्टेरा 82, ये अपन ने तेरी स्कॉर्पियो में डलवाया था। एप्टेरा, और बढ़िया चलता था भाई ये भी। मतलब अगर आप इसको देखो ना
कि अगर वैल्यू फॉर मनी में जाते हैं ना और बजट में क्या हो ऑल टेरेन जो है तो ये रहता है। ये एक चीज़ मैंने एक्टिवा में नोटिस करी थी, मतलब ऐसे 80 में जो मैंने ओवरऑल नोटिस करी है 120 के ऊपर थोड़ा वॉबल है जो एचटी में नहीं है। और ये भाई वेडस्टीन का है 80। अब इसका ट्रेड लगभग भाई सेम रहता है, पर इसके कंपाउंड में फ़र्क है। उसका रबड़ कंपाउंड थोड़ा सा अलग है और वेडस्टीन का अलग है। हाँ ये प्रीमियम में होगा ना इनका। ये पिंजा 80 है, ये 80 पैटर्न है, ये HT पैटर्न है, ये 285 है, 285 60 R18। पर इतना भारी बड़ा ट्रेड डालने की जरूरत नहीं है भाई। ये फिर थोड़ा बहुत ना कभी टच होता है आर्टिकुलेशन पे। ये अगर आपकी पूरे टाइम गाड़ी के पहाड़ों में हाँ खड़ी है ना, तब आप ये टायर बिना सोचे समझे सही बात है। और ये वाला क्या है भाई, ऐसी बात नहीं है कि जो HT टायर होते हैं वो ऑफ रोड पर नहीं जा सकते। प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग अलग चीज़ है, लेकिन कच्चे पक्के रास्तों पे ये जा सकते हैं। 20% तो जा ही सकता है। फिर बच जाता है भाई आपका मिशलिन, ठीक है। इसका तो बात ही अलग, पर ये बहुत हार्ड है यार, दबा के देखियो। ये 285 60 R18 है, शायद उसमें ये HT में है, ये HT में है ये भी SUV का ही। हाँ और वो जो है भाई उधर जो है ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये 80 पैटर्न है। बाकी ये ब्रिजस्टोन है, ब्रिजस्टोन डुअलर 80002। पर अभी करण का बिल्कुल मूड नहीं है कि करण कह रहा है भैया HT ही डालना है ना अब तब मेरे को। पहले फॉर्च्यूनर लेके लगा था कि हम पूरे टाइम पहाड़ों में रहेंगे, बट उसके बाद एक ही 2 ट्रिप मारी है बस पहाड़ों की। हाँ वो भी मतलब ऑफ रोड भी उसमें कितनी थी। हाँ तो हाईवे टेरेन लेना चाहिए भाई अगर आपकी हाईवे की रनिंग ज़्यादा है तो। 18,800 रुपये, 18,000 रुपये और ये 19,000 रुपये। अच्छा बस एक साइज बड़ा होने पे सिर्फ 1000 रुपये फर्क पड़ा है। अच्छा 80। मतलब इसके अंदर भी आपको ना सबसे अच्छा टायर जो लग रहा होगा ना लुक में, हाँ वो ये रहा होगा लग। हाँ पर जो असलियत में सबसे टॉप टायर है ना भैया, वो टायर है इनका ये। अच्छा इस टायर में कंपनी ने भैया सिलिकॉन कंपाउंड का यूज़ किया हुआ है। सिलिकॉन से ग्रिपिंग ज़्यादा बढ़िया है, एवरेज बढ़िया है। एक आपने नोट हुआ होगा, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है भैया, गर्मियों में तो ठीक टायर चलता है, जैसे जैसे टाइम आता है सर्दियों का, सर्दियों में ना टायर टाइट होने जाता है। तो सिलिकॉन से क्या फ़ायदा है कि हर एक, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, टायर में सॉफ्टनेस सेम रहेगी। जो ये सॉफ्टनेस है ना भैया, हाँ, हाँ। इसमें किसी भी सीजन के अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। और ये M+H मड और स्नो दोनों के लिए ट्यून्ड है टायर है। हाँ, ये इसमें इतना सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। सही बात है। और इस वाले में इसमें भी है, पर अगर इससे बाद में आओगे तो इतनी नहीं। यार ये ज़्यादा सॉफ्ट है अपोलो वाले से। भैया इस टायर को ऑटो कार ने सबसे सुपर साइलेंट टायर का अवार्ड दिया है 80 के अंदर। 80 में इस टायर का अप्रूवल BMW, Audi, मर्सिडीज से इंडिया के अंदर है। इसके टायर MO के नाम से आ रहे हैं, जो मर्सिडीज ओरिजिनल टायर है भैया। ठीक है। इनकी R&D इंडियन और बाहर की इकट्ठी है। अच्छा आप ये कह रहे थे डेप्थ, ट्रेड की डेप्थ 10 mm है ये भैया। अच्छा। 10 से भी ऊपर ही मिलेगी। मतलब आप देखो टायर को, आपको फील होएगा जो। हाँ फील है भाई। इसके आगे आप कोई भी टायर रख दो XYZ, जो आपको रेगोमान, उनसे ये 21 मिलेगा, 20 मिलेगा। अगर अर्जुन मान ले किसी को स्कॉर्पियो N के अंदर डलवाना हो और उसका हाईवे पे चलता है तो उसको भी वेडस्टीन लेना चाहिए। डलवाओ भैया, अगर इस टायर की 5,000 रुपये अलाइनमेंट, 10,000 रुपये रोटेशन करवाओगे तो 70-75 हज़ार असलियत में इस्तेमाल होगा। और ओल्ड टेरेन में जाओ तो ये डलवाओ। ओल्ड टेरेन में का अगर आप तो ओल्ड टेरेन में 265 60 18 भी आता होगा ये, आता है, उसका क्या रेट रहता है? उसका ऑलमोस्ट इससे जो इसका रेट है हाँ HT का। 80 है। अच्छा जियो लैंडर का रेट भैया इनसे 2-2.5 हज़ार रुपये है डाउन जो है। डाउन हाँ अब योकोहामा डाउन चल रहा है भाई। भैया, अगर आप ग्लोबल कंपनीज की बात देखोगे ना वर्ल्ड में, तो योकोहामा जो है Tier 1 कंपनी और Tier 2 होती है भैया। तो जो टॉप कंपनी है वो है भैया Tier 1, डाउन कंपनी है Tier 2। तो योकोहामा Tier 2 के अंदर आता है भैया। आप वर्ल्ड के अंदर भी देखोगे तो उसका नोवा नंबर। ब्रिजस्टोन ऊपर है भाई। ब्रिजस्टोन कितने का है? ब्रिजस्टोन में HP का टायर OEM में आता है भैया वो, तो उसके अंदर वही चीज़ है जो आपकी में अभी फिट हो रही है। ब्रिजस्टोन उसका डुअलर रेट HT almost इतना ही है ऑलमोस्ट। तो फिर ये लेने का ज़्यादा फायदा है भाई। और अनकंडीशनल वारंटी है भाई इस पे। कंडीशनल है, आधे माह
साल तक या 3 साल तक जितना घिस जाएगा उसके पैसे दे के अपना नया टायर डलवा लो। अनकंडीशनल इसमें बाद की बात है, लाइफ इसमें बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि टायर में कंफर्ट, ब्रेकिंग, सॉफ्टनेस सबसे प्रीमियम है। सही बात है। अच्छा, दिखने में ट्रेड अपोलो का और वर्डस्टीन का 80 का सेम है, लेकिन सिलिकॉन कंपाउंड में फ़र्क है। यह फर्क है, ये देखो, ये अगर आप इसको मैं पूरा दम से रहा हूँ दबा, हाँ, जोर ज़्यादा लग रहा है। हाँ, इसमें कम जोर लगा भाई। सिर्फ दो अंगूठे है भैया, 2 अंगूठे से मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो भाई देख, सॉफ्टनेस उसमें भी है। अगर तेरे को 80 डालना है करण, तो तू भाई अपना वर्डस्टीन का पिंजा 80 भी ले सकता है 265 में। 285 मत डाल, मेरे बोलने देता एचटी डलवाएं। आपका अनुभव 3 साल के बाद बात होगी कि क्या है। चल भाई, इसका भी मन एचटी का है, इसका भी मन एचटी का है। वोट भाई 2 के ज़्यादा हो गए तो मेरा वोट काउंट नहीं हो पाएगा, तो ये वाला चलेगा भाई। ना 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 भाई, तुम 2 इकट्ठे हो गए तो ये वाला डलवाते हैं भाई, ये वाला फाइनल करते हैं। और अगर आप भी भाई अपनी स्कॉर्पियन हुई या आपकी हाइलक्स हुई, तो आपकी भाई कोई भी एसयूवी हुई भाई, तो अगर आप हाईवे ज़्यादा चलते हो तो एचटी पे चले जाओ, और अगर आपका कच्चे पक्के रास्तों पे ज़्यादा रहता है तो फिर आप 80 पे चले जाओ। और हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स भी भाई इसको भाई रेकमेंड कर रहे हैं आजकल, तो सही है भाई। रेट भी सही मिलता है, अनकंडीशनल वारंटी आपको मिलती है। मिशलिन पे नहीं मिलती अनकंडीशनल वारंटी भाई, पता नहीं क्यों नहीं देता मिशलिन अनकंडीशनल वारंटी। देनी चाहिए यार, कंपटीशन इतना तगड़ा है। योकोहामा भी लिमिटेड कर देता है। चलो खैर, कई बार आ जाती है योकोहामा पे, कई बार ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। अनकंडीशनल वारंटी कई बार उस पर भी आ जाती है। बाकी टायर तो सारे मिल जाते हैं भाई अर्जुन के पास, किसी भी ब्रांड का आप आके ले सकते हो। हाँ भाई, फिर आई ठीक है। इतना भैया ने सस्पेंस में डाल के जो पटाखा फोड़ा है वो यही चलवाएंगे फिर। हाँ सही है। अब तू चलाते हुए आया था ना, अब तू चलाते हुए, फिर तू ही डिफरेंस बता सकता है। साइज भी तो डाउन कर दो। हाँ, 275 60 डलवाया था हमने पिछली बार, एक साइज अप किया था। स्कॉर्पियन के अंदर आप 265 60 डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि उसमें 255 आता है। 255 60 265 ही डाला था तेरी में, ये वाला डाला था हमने, ये वाला करण की स्कॉर्पियन के अंदर डाला था, जो इसने बहुत जल्दी बेच दी थी। पर चलाने में उसमें ज़्यादा मज़ा आता था ना फॉर्च्यूनर से। उंगली से स्टीयरिंग घुमा दो, उसका कंफर्ट चाहिए ना भाई, फिर तो वो ठीक है। और फिर टोरा चाहिए तो भाई फिर आप अपना फॉर्च्यूनर ले लो। भाई सारे टायर उतर गए, अब स्टपनी भी उतरवा लेते हैं, क्योंकि स्टपनी में ही ठेल है। यार एक बात बता, फिर तेरी 5वां तो एलॉय है नहीं, तो तूने टायर पलटी करवाया था? पापा ने करवाया ना। ओके, इसको निकलवा के एलॉय में डलवाया। अच्छा, तभी मैं कहूँ स्क्रैच कैसे लगा भाई। जो बाहर एलॉय डलवाया होगा ना, मतलब चेंज कराया होगा टायर उन्होंने मशीन पे, हाँ ये रहा देखो, ये वाला था, ये स्क्रैच लगवा। चलो कोई नहीं, राजू उस्ताद, राजू ये वाला टायर निकाल के वापस से रिम में डाल दियो। हाँ भाई, कुछ पत्ती लगी बहुत जोर का, कुछ एंगल वेंगल टाइप का, मोटी पत्ती लगी। टायर तो बहुत बचा हुआ था ये उस टाइम पे। हाँ, ये वाला टायर दोबारा इसमें डाल दे रिम में, ठीक है, और 4 नए उसमें आ जाएंगे। ठीक है राजू उस्ताद। पर ये वाले तो बराबर जैसा हुआ है ना भैया, थोड़ा ये भी देखिए लाइन गई हुई है, जब तेरा वो एक्सल वाला सीन नहीं हुआ था ऑफ रोडिंग में, अलाइनमेंट भी अलाइनमेंट आउट। होने चाहिए ना। हाँ, तो एक ये हो गया और एक वो हो गया, वो पीछे ये वाला ठीक है ना, ये वाला ठीक घिसा हुआ है, बराबर घिसा हुआ है। देख, ये पीछे था, ये आगे गया होगा। अब भाई ये देखो, ये होता है यहाँ से चेक होता है भाई, ये देखो ये घिस गया ना, बिल्कुल बराबर आ गया, ये डंडी होती है। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये बिल्कुल बराबर आ गया इसके, तो ये चेंज करने का टाइम आ गया। हालांकि सर्दियों का टाइम होता तो 4-5 हज़ार किलोमीटर टायर चल जाते, लेकिन देखो इसमें कट बहुत आ गए भाई। योकोहामा पता नहीं लोगों को क्यों इतना पसंद आता है, मेरे को ये कभी ज़्यादा पसंद आया नहीं। मैंने एक बार डलवाया था भाई अपनी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में ही डला था। अब आप होगे विक्रम भाई स्कॉर्पियो में कितने टायर, तो भाई मैंने एक बार अपनी स्कॉर्पियो में 8 महीने के अंदर 3 बार एलॉय टायर चेंज किए थे, तो तब की बात है। तो मैं तो योकोहामा बहुत कम रेकमेंड करता हूँ लोगों को, बहुत ही कम रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि जिस टाइम इनको काम करने का टाइम था ना, क्योंकि 2020 में आपको पता होगा कि टायर्स का इंपोर्ट एकदम से बंद हो गया था, तो मिशलिन उस टाइम भाई इंडिया में बनाता नहीं था, बाहर से आता था टायर। तो वही टाइम था इनके पास भाई मार्केट कैप्चर करने का। बहादुरगढ़ में फैक्ट्री है योकोहामा की, कोई नहीं कर ले, तो योकोहामा की फैक्ट्री भाई बहादुरगढ़ में है। उस टाइम ये दबा के भाई कुछ सीन कर सकते थे और ऊपर अपने आप को बढ़ा सकते थे, पर बढ़ाया नहीं। ब्रिजस्टोन क्यों आगे है भाई, ब्रिजस्टोन इससे आगे है, लोगों को अगर पता नहीं तो आपको बता दूँ, ब्रिजस्टोन योकोहामा से ऊपर है, और सबसे ऊपर तो खैर मिशलिन है। और मिशलिन तो भाई कहता है हमें लाइफ का नहीं पता, पर कंफर्ट पता है। और मिशलिन भाई मैंने अपनी डिज़ायर के अंदर 1 लाख किलोमीटर चला दिया था भाई, बिल्कुल भाई। ये देख लो 2023 मैन्युफैक्चरिंग का टायर है, ये देख लो आप, 2023 मैन्युफैक्चरिंग का टायर है, कितनी जल्दी हार्ड हो गया। हालत देखो इसकी, ये देखो, फिर कहीं भी पंक्चर हो जाता है भाई फिर इनके अंदर। और कट तो इतने लगे हुए इनमें, छोटे छोटे, पूछो मत। अब लगवाएगा कभी फिर दोबारा
भाई जिस टाइम अज्जू ने डलवाए थे ना उस टाइम पे नए नए थे, 2016 की बात है। अज्जू की जो फॉर्च्यूनर थी 2016 थी, तो उस टाइम फिर भी ठीक आता था, नया नया इंपोर्ट आता था, बाहर से आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम फिर भी ठीक था। लेकिन आज की क्वालिटी में तब की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है भाई। और वेडस्टीन के टायर देख लो भाई, पूरा पैक होकर तसल्ली से आते हैं ऐसे, ठीक है। खैर वहाँ जा चुके हैं लगने के लिए, और एलॉय पे ताज़ा पेंट हो ही रखा है। TPMS तो नहीं है इसमें, 35 करना ना, 32 कर देना, 32 32 रखना। और भाई हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी की जब भी आप टायर चेंज कराओ या गाड़ी आपकी 10,000 चल जाए, ओके ओके आ गया, तो भाई आपको अपना बैलेंसिंग करानी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देखो टायर नए डले हैं ना, तो पहले हवा चेक कराओ, प्रॉपर हवा चेक होनी चाहिए पहले। अरे रुक जा, तू बजा ले पहले, बंदाज कर। तो ऐसा है भाई, पहले हवा चेक प्रॉपर कराओ। जैसे हमने 32 करा ली, 32 की 35 करी है, 32 रख लो, 35 रख लो। उसके बाद भाई अपना बैलेंस पे कराओ, और फिर उसके अंदर गाड़ी के बाद फिट करो। कई भाई दुकान वाले कह देते हैं कि अरे भाई साहब एलॉय है, एलॉय तो बैलेंस हुआ नहीं करते, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, एलॉयज़ हो, रिम हो, जो मर्जी हो भाई, बैलेंस होता है। देखो इसमें अंदर ठोकने वाले हैं जो रिम के अंदर डलते हैं, ठीक है, और उस तरफ चिपकने वाले हैं। और करंट थोड़ा मेंटेन कम रखता है, देख रहे हो कितना कीचड़ लगा इसके वजह से, वॉश ही नहीं कराता भाई, क्या करता है ये। तो एक बार इसको चेक करते हैं, वेट प्रॉपर उतार दिए भाई इसके। अब एक बार चेक करेंगे कि ये कितना वेट मांगता है अंदर बाहर। और हाँ, एक साथ कराना भाई, इन और आउट एक साथ। ये देखो अंदर कुछ नहीं मांगा, बाहर सिर्फ 50 ग्राम मांगा है। कई क्या करते हैं भाई, खाली आउट आउट का कर देते हैं, बैलेंस अंदर का नहीं करते, पैसे आपसे पूरे के ले लेते हैं। तो इन आउट एक साथ कराना है, और हवा पहले चेक करानी है, फिर आपने बैलेंस कराना है। कुछ नहीं लगता भाई, गाड़ी के पास खड़ा होकर चेक कर लो, आपको भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। मेरी वीडियो से तो आप ले ही देते हो ज्ञान, और अपना देखोगे तो आपका गाड़ी से लगाव भी हो जाएगा। अब एक बार इस पर वेट लगने देते हैं 50 ग्राम, फिर घुमा के देखते हैं कितना वेट आता है, मतलब ओके ओके इतने में आता है या और वेट मांगेगा। लो जी, घुमा दिया टायर। अब अगर मान लो ये मात्र 50 ग्राम ही आया ना इसमें, तो ये टायर हमारा आगे लगना चाहिए। जितना कम वेट लगा हुआ होगा वो आगे, देखो ओके ओके, इसको आगे भेजिए। चलो जी, टायर वायर फिट हो गए बढ़िया से। अब भाई देखो देखने में तो 265 जो है गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा यूँ लगता है कि टायर छोटा है, ठीक है। 275 थोड़ा सा फेंडर लाइनिंग के बराबर आ जाता है, लेकिन जो करंट की रिक्वायरमेंट्स है, रनिंग है, हर कंपनी भाई हर बंदे के हिसाब से टायर रखती है ना भाई, क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं। पर जिस हिसाब से अर्जुन ने कहा कि लाभ साहब चला के देखना, कंफर्ट में, राइड क्वालिटी में, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में, हर चीज़ में मज़ा आ जाएगा। मतलब अब गाड़ी जा रही है अलाइनमेंट के लिए, स्टीयरिंग भी सीधा चेक कर लियो है, स्टीयरिंग सीधा लॉक करके उस हिसाब से भाई। गाड़ी का कैम्बर और अलाइनमेंट दोनों ही आउट हैं भाई। अरे कौन आया आउट है, हाँ ये देखो, जैसे अपना था ना नैनो का बाहर गया होता है, ये एरो यहाँ बीच में आना चाहिए। कर दे भाई कर दे, फिर ये चारों ग्रीन हो जाएंगे। बात है भाई, जो ये एक टायर घिसे हुए थे ना एक साइड से, मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। तो जब कैम्बर आउट होता है तो वो एक साइड से टायर खाना स्टार्ट कर देती है गाड़ी, इसीलिए करण की गाड़ी के जो टायर है ना भाई, वो एक कन्नी अंदर से ज़्यादा घिस गए थे। ये देखो जैसे इसने एक साइड से टायर खा रखे हैं ना, तो जब आपका कैम्बर आउट होता है तो टायर सीधा नहीं रहता, यूँ यूँ हो जाता है ना। तो इस करके भाई ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वही कहता हूँ, हर 5,000 रुपये गाड़ी के अलाइनमेंट करवाया करो। लो जी, अलाइनमेंट आ गए बिल्कुल सेट, सारे ग्रीन हो गए ना, सारे एरो बीच में आ गए। कैस्टर भी सही हो गया, कैम्बर भी हो गया। कैस्टर क्या होता है आपको बताता हूँ। कैम्बर तो होता है टायर का ऐसे, और कैस्टर होता है आगे पीछे हो रखा हो तो कैस्टर हल्की सी एडजस्टमेंट मांग रहा था इसकी, और कैम्बर ज़्यादा आउट था आपका, और बाकी अलाइनमेंट हो गई। क्यों उस्ताद, सही बताया ना? हाँ चलो ठीक है उस्ताद, लॉक करा दो। लिया भाई, होगी डन। मनोज कती के सेटिंग खराब थी कैम्बर में, वो तो मैंने बता दी। किंग आन था टायर कैम्बर ऊपर से इनर साइड पे। अच्छा, जब तो अंदर टायर खा गई वाह। आप पॉजिटिव कर दिए थोड़े। और कैस्टर कितना उठता हल्का? कैस्टर हल्का उठता, थोड़ा सा लेफ्ट वाला टायर पीछे था। हाँ, ये अलाइनमेंट कराता नहीं ना भाई, ये तो गड़बड़ है इसकी। है अर्जुन भाई, तू तो हर चीज़ बता दे है ना। कर दी मनोज ने सेटिंग बिठा दी सही। तू तो बता दे यार, 5,000 रुपये कराओ, पर लोग कराते तो नहीं। कित भाग गया वो, ये रहा देख। अब हर 5,000 रुपये याद रखियो, हर 5,000 रुपये अलाइनमेंट करानी है, और हर 10,000 रुपये क्रॉसिंग करानी। समोसे लेके चलने हैं क्या? घर वालों को डाइट करवा रहा हूँ जबरदस्ती। अच्छा ले चल यार, कभी कभी तो मौका लगता है। चल ले चल, गुलाब जामुन, कल से जाना है, जलेबी, घूमने जा ही रहे हैं। जलेबी। भाई करण भाई से पैसे ले लिए हैं, बिल पकड़ा दिया है, ठीक है। डन है भाई, खुश है? ठीक है भाई, मैंने यहीं पे बैठ के बनाया, ठीक है। अर्जुन ने मुझे यहाँ बैठा दिया। अर्जुन ने बोला लाभ साहब जो आप लिख दोगे यहाँ पे वो दे दो। मैंने ये लिख दिया भाई, हो गया सही, लिख दिया सही हो गया। चलते अर्जुन भाई, टाटा बाय बाय, चलें ओके। अब ऐसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? क्योंकि तेरी रिकमेंडेशन ज़्यादा है, मेरी तो है ही है,
पर तेरी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। आप यूज लोगे 2 साल के बाद जब आओगे या 3 के बाद आओगे तो उस टाइम बाद 100% इतने गाड़ी बचेगी तेरे पास ये? वाली हाँ। तभी तो लगवाया 70,000 और चलाऊंगा। लाख भी चल जाएगा अगर टाइम पे वही अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराएगा तो। समोसे खाने आएंगे यार, लगना समोसे जब भूख लगे हम आ जाएंगे। डन है करण, थोड़ा छोटा तो लग रहा है पर तेरे को परफॉर्मेंस चाहिए ना। ये छोटा कैसे हो सकता है अगर हमारा 70 की जो प्रोफाइल है हाँ वो तो ऐसे है। नहीं 70 नहीं है, 60 है। पहले 60%। पहले 275 चौड़ाई थी और उसकी 60% साइड वॉल थी। 18 इंच तो सेम ही है। अब ये 265 का 60% साइड वॉल है। 285 275 नहीं वो 275 60 R18 था, ये 265 60 R18 है। और इसमें अंदर ना 275 आता भाई ना 285 आता है HT के अंदर। फिर आपको 80 में जाना पड़ेगा अगर आपको अपग्रेड करना है टायर साइज। चलो अब चलते हैं यार, चला के देखेंगे। जो 60 लिखा होता है, जितना चौड़ा होता है ना टायर, उसका परसेंटेज होता है वो। जैसे 265 अब डला, उसका 60% साइड वॉल है, फिर 18 इंची आपका रिम साइज है। तो 60 mm नहीं है साइड वॉल। ना 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 ऐसे नहीं होता, जितना चौड़ाई होती है उसका उतना परसेंटेज साइड वॉल होती है जो लिखा होता है। टायरों की तो आवाज़ ही नहीं आ रही। गड्ढों में जब जा रही है कोई आवाज ही नहीं हाँ, है, हाँ। खाली खड़ खड़ हल्की सी आती है। वो तो देखो थोड़ी सी आएगी, पर अब इस टाइम चल रही है 100 से ऊपर है। कंट्रोल कैसा है? 2-3 चीजें चेंज हो गई। एक तो स्टीयरिंग का वो खत्म हो गया। वाइब्रेशन? स्टीयरिंग में हल्का सा ना आपको लगता था कि चलो थोड़ा सा आपको जान लगानी पड़ रही है, मक्खन हो गया। थोड़ा वाइब्रेशन काफी कम हो गई। कॉर्निंग, ग्रिप करूं क्या पूरी? नहीं, मॉनिटरिंग मतलब ओवरऑल पता चल रहा है कि एक तो नए टायर भी है तो चिपक के चल रही है। हाँ हाँ मेन साउंड नॉइज चले गया और स्टीयरिंग में जो थोड़ा हैवीनेस था वो काफी कम हो गया। अब वो साइज से हुआ टायर से हुआ वो पता नहीं, बट ओवरऑल राइड काफी ज्यादा स्मूथ हो गई। बहुत फर्क। एक तो आप आगे HT टायर के ऊपर, अरे बाप रे भाई, स्कॉर्पियन वालों से आजकल बच के। इनको क्या पता, हम भी कभी मालिक थे। कहते शुरुआत दौर में हम थे स्कॉर्पियन वाले हैं। अब वो उसका ना वो हो गया कि फॉर्च्यूनर वाला भगाएगा, और ये होता है भाई लिटरली। ये देखिए मानने का नहीं भाई, ये स्कॉर्पियन वाले को देख लो और ये फॉर्च्यूनर वाले को देख लो। ये जब तक इसको ओवरटेक नहीं कर जाएगा ना भाई स्कॉर्पियन को, तब तक ये मानेगा नहीं भाई। ये ले खुशी मिली। ये बहुत फर्क। नहीं नहीं वो तो चलो ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फर्क है स्टीयरिंग। फर्क है, चलो ठीक है भाई, फर्क महसूस होना चाहिए। तो भाई देखो, वैसे तो कंपनी अपना भाई प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड करके साइज देती है, और मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ अगर आपको करना है तो आप एक टायर साइज अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो HT और AT में फ़र्क पड़ता है। अगर आप 275 60 18 डालोगे उसमें HT मुश्किल है, चांसेस कि आपको HT मिले, मोस्टली AT मिलेगा भाई। अब इसके तो भाई ऐसा भूत चढ़ गया है तो पता नहीं, ये पूरा खींच कर जाने खड्डे में जाने देते तो 5,000 में अलाइनमेंट करानी है। मैं बोला इसको पीछे एक बड़ा खड्डा आया, कह रहा है मैं बोला भाई ऐसे खड्डों में नहीं, बोला इतनी तो जाएगी। क्या देती तो खुदा हुआ। और क्या, मजाक सेट के बहुत फर्क है। हाँ क्या आप एक टायर साइज अप करा सकते हो, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता गाड़ी में, लेकिन ऑल टेरेन और HT से फर्क पड़ता है। अब इसमें हम 275 60 18 भी डलवा लेते, 275 60 R18, लेकिन उसमें फिर HT नहीं आता, फिर वो AT पे ही जाना पड़ेगा। करण की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि भाई मेरे को तो अपना HT ही रखना है, क्योंकि मेरी रनिंग ऑफ रोड पे हो ही नहीं रही, लगभग हाईवे ही है। और अगर मान लो पहाड़ों वहाड़ों में भी जाएगा या बर्फ में भी कहीं लेके जाएगा तो मड प्लस चल सकते हैं। और वो स्कॉर्पियन वाले को देख लो, अभी फिर कट मार के गया है। चुपचाप अच्छे से निकाल के ले जाना, कभी दुख नहीं आता भाई और ना बुरा लगता। ये मोड्डा मार के जो जाते हैं ना भाई, ये गंदा लगता है? फंस फंस के गाड़ी चला रहा हाँ हाँ, दिमाग होता है ना तो इस लेन से निकाल के जाता वो, जो क्लेवर ड्राइविंग होती है, स्मार्ट। अब देख हम 1 मिनट में इधर से मार दे, उसको उधर जाने दे, तू लेफ्ट से करके ओवरटेक मार जा। खैर चलो, ऐसे रोड रेस नहीं करनी चाहिए, हम रोड रेस कर भी रहे हैं, तो मजे ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगर भाई आपको भी ऐसे अगर अपने टायर साइज चेंज करने हैं अपनी गाड़ी के, ठीक है, तो एक टायर साइज अब आप किसी भी गाड़ी का अपना कर सकते हो। HT AT टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। और जो HT टायर होते हैं वो 80% ऑन हाईवे और 20% आपके ऑफ रोड टेरेन पे चल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी ये बहुत बार बता रखा है। और फिर RT हो गए, बिल्कुल ही रफ टेरेन हो गया, ठीक है। RT जो आजकल हाइलक्स वगैरह में ज़्यादा लोग डलवाते हुए दिखते हैं मेरे को, तो उसमें चल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने हाइलक्स के अंदर AT डलवा रखा है, RT नहीं डलवाया, ठीक है। और जो साइज़ मैंने डलवा रखा है उसे मुझे ट्रेड वैसा चाहिए था, ठीक है, तो वो अपने अपनी चॉइस हो जाती है भाई। बाकी इसकी गाड़ी के अंदर भाई अपना वो लगे हुए हैं स्टॉक, 17 इंच है भाई इसके, तो ये 4x2 है।
ST टायर है इसके अंदर। चलो भाई को अभी पता क्या कर रहा है ये है, अब ये क्या करेगा, अब ये स्लो चलाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे ना, फिर दोबारा भगा के आएगा। वो है भाई HR12 HR13 में थोड़ा सा, ठीक है। पानी पी रहा था क्या? अच्छा तेरा उसे कर्टन के अंदर तुझे इतना भी दिख गया। चलो भाई करण खुश है भाई, और करण साहब भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको स्टीयरिंग सही नहीं लग रहा था और टायर फट गया था, और ना अब इसको गालियाँ सुनने को मिलेंगी। बाकी आपको भी भाई ऐसे मस्त टायर कराने हैं तो आप अर्जुन भाई से करवा सकते हो आके। अर्जुन भाई का एड्रेस है अपोलो टायर घर, अपोलो टायर जोन, टायर घर, दिल्ली रोड, अपोजिट राज मोटर्स, टाटा मोटर्स का जो शोरूम है उसके अपोजिट है। अभी भी आओ, डलवा के जाओ और भाई का नाम ले देना, आपको बढ़िया डिस्काउंट भी कर देगा अर्जुन भाई। चलो अब राइड का आनंद लेते हुए पहुंचते हैं सीधा घर। ऐसे तो देखो जो फॉर्च्यूनर लवर होते हैं वो भाई माइलेज को देखते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ भाई मैं, है 12.9 और 100 पे भाई लगातार गाड़ी चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि 60 70 पे 80 चलाई हो, हाँ। 100 पे चलाई। बताओ यार, ये 13 भी आएगी भाई, 13 भी क्रॉस कर देगी। हाँ अगर ऐसे घूम घूम कराएगा फिर डाउन भी जाएगी। 100 तक चला ले, 100 में तो मैक्सिमम माइलेज बढ़िया दे देगी। अभी भी कितनी हो रही है भैया, तब भी इतनी जा रही है 12.8 12.9 ही कर। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 माइलेज बढ़ गई, एक तो बढ़ गई है ना, एक तो डेफिनेटली आ गई। 11.5 थी भाई। अब ये जहाज की तरह उड़ भी रही है, जैसे ही एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, टेक ऑफ कर गया, ठीक है, और पता भी नहीं चल रहा कि ये कैसे उड़ रही है। करण मजा ले अब अपनी गाड़ी का यार, मैं कह रहा ठीक हूं है। ये वाले निकलवा के फॉर्च्यूनर में लगवा लो। ये लगता है कैसे फॉर्च्यूनर? हाँ आती है, फॉर्च्यूनर की भी ऐसी लाइट आती है, बड़ा सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है। उसकी लाइट इतनी तेज भी नहीं है, उसके अंदर तू ना लेजेंडर की डलवा सकता है, लेजेंडर की तेज है। बट उसकी नीचे वाली थैंक गॉड सपोर्ट कर लेते, नहीं तो स्टॉक हेडलाइट्स अच्छी नहीं है। हाँ वो तूने फॉग लैम्प तो चेंज करा ही रखा है, उजली भी लगवा रखी है। चलो ठीक है, टायर सही लग रहा है, इतना माड़ा नहीं लग रहा है ST है। मुझे तो सही लग रहा है, नहीं तो अलॉय की लुक और साइड से लुक आ रही है ना। हाँ चलो ठीक है यार, मज़ा आना चाहिए गाड़ी का, क्योंकि करण की मोस्टली गाड़ी हाईवे पे चलनी है। संतुष्टि हो गई मुझे चला के। होगी संतुष्टि। चलो, और इसके कैसे लगे? ये तो फिर गाड़ी बनती भी है, इस ऐसी गाड़ियों पे बनता है। हाँ। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी पे नहीं बनता, जो आपने सिटी ड्राइविंग अगर करनी है। इस पे ठीक है भाई, इस पे यही जचते हैं। अगर इसके अंदर मैं भाई ST टायर डाल दूंगा ना, आप ना मेरे को गालियां पकोगे कमेंट बॉक्स में। कोई आइलैक्स निकले बोलेगा अभी शोरूम से निकलवाइए, कुछ ना कुछ तो कराएगा। अभी कुछ कराया नहीं, कुछ कराएगा अभी। चलो भाई चले। चलो जी, करण खुश है, सेटिस्फाई है अपने टायर से भाई। तो भाई ऐसे है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टायर्स, अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग पैटर्न्स बनाती हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। और जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, चाहे AT की है, चाहे HT की है, चाहे RT की है, चाहे HL की है, हाईवे लाइन की, मतलब और भी ज़्यादा, और HP भी आते हैं टायर, हाईवे परफॉर्मेंस जो होते हैं, जो हाई एंड लग्जरी कार्स में आप परफॉर्मेंस के लिए डालते हैं। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसे टायर डाल सकता है। और फिर भी अभी कई कमेंट ऐसे रहेंगे कि मेरे पास ये गाड़ी है सर, मैं कौन सा टायर साइज डालूं। देखो जी, वैसे तो जो टायर साइज कंपनी ने आपको रेकमेंड कर रखा है वो आप डाल सकते हो, उसी में आप अपनी कंपनी चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को गाड़ी की थोड़ी लुक एनहांस करनी है, थोड़ी कॉर्निंग में थोड़ी ग्रिप मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, माइलेज का मैं एक आध का हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। कई बार होता है किसी गाड़ी में, कई बार नहीं होता, इन बड़ी गाड़ियों में इतना नहीं होता, लेकिन टायर साइज और पैटर्न दोनों बदलते हैं तो इनमें भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे स्टीयरिंग का फ़र्क पड़ गया, टायर साइज भी कम हो गया, और ऑल टेरेन से HT हुआ तो उसमें फ़र्क आ गया, ठीक है। कंपाउंड का फ़र्क पड़ता है। तो एक टायर साइज अब आप किसी भी अपनी गाड़ी में कर सकते हो, ठीक है। इतना रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, उससे ज़्यादा मत करना भाई, ठीक है। वो उससे ज़्यादा किसी किसी गाड़ी में हो जाता है। जैसे मैंने इसके अंदर अलॉय साइज भी अपग्रेड किया, ठीक है, और टायर साइज भी किया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसके अंदर 20 इंच मिलते हैं, बाहर फॉर्च्यूनर में चलता है, डालते हैं, बनता भी है, लगता भी है, ठीक है। तो वही पैटर्न वही साइज मैंने डाल रखा है, और मुझे थोड़ा सा भाई ऑल टायर और ऐसे ट्रेड जो है पसंद है, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल रखा है। बाकी आप बताना वीडियो में देखिए आपको नॉलेज कैसी लगी, और भाई की फॉर्च्यूनर की लुक कैसी लगी। लुक में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो करण को चाहिए था वो उसको मिल गया उसके अंदर, ठीक है जी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।